हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो इनकी तैयारियों में लगी हुई हूँ, कुछ घर की क्लीनिंग में भी लगी हुई हूँ। और पहले आप मेरा फाइनल लुक देख लीजिए। और घर में कोई नहीं है मेरा कैमरा पकड़ने के लिए, तो ऐसे ही आप देख लीजिए और पूरे व्लॉग में भी आपको दिखता ही रहेगा और पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ना बच्चे स्कूल चले गए थे, मैं फिर बच्चों को भेजने के बाद आज मुझे शॉपिंग करने भी जाना है और बहुत सारे काम भी करने हैं। जैसे फेस्टिवल सीज़न आते हैं ना, तो उनके लिए कोलैब वगैरह भी होते हैं, तो उनका भी हमें पूरा करके देना होता है। तो सबसे पहले मैं नहाने के बाद मंदिर के काम करती हूँ, मंदिर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई और जो भी मंदिर का साफ़ करना होता है, जोत दिया, वो सब मैं करती हूँ। अगर किसी ने नहीं किया तो घर में, तो मैं नहाने के बाद करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं सुबह ही नहा लेती हूँ और कई बार नहीं होता नहाने का, कई बार टाइम नहीं लगता, कई बार जो है बॉडी भी अलाउ नहीं करती है 2-2 बार नहाना, तो उस वजह से सुबह सुबह फिर जो है भाग दौड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जैसे भी घर में काम चला हुआ है ना, तो दिन भर रेस्ट करने का तो टाइम मिलता नहीं है, इसीलिए मैं पूरा जो है टाइम थोड़ा भी जल्दी नहीं उठती हूँ। जितना भी हो सकता है तो मैं अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करती हूँ सुबह के टाइम पर ही। तो यहाँ पे ना मैंने भोग लगाया है, क्योंकि हस्बैंड ना सब्जियाँ और ये कुछ फल लेकर आए थे, तो केले का भोग लगाया। केला लेकर आए थे ना, जब भी कोई ऐसा आता है सामान और उसको झूठा किए बिना मैं भोग लगा देती हूँ। और ये सारी सब्जियाँ मैं इनको निकाल कर रख रही हूँ। और सबसे पहले तो मैंने जो चाय बनाई थी, और कुछ गेस्ट आ गए थे तो उनके लिए चाय बनाई, थोड़ी सी चाय बच गई है तो इसको मैं पी लूँगी। और इसी वजह से मुझे चाय ज़्यादा पीने की आदत हो गई है ना। और चाय जैसे जितनी बारी भी बनाते हैं ना, तो अलग अलग टेस्ट होता है, मतलब सेम टेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें यही होता है कि एक बार चेक करके तो देखिए कैसी बनी थी, सब्जी हो, रोटी, खाना, कुछ भी हो। और मायरा भी आ गई थी यहाँ पे, तो मायरा का टाइम भी हो गया था, तो यहाँ ना फटाफट से मैं अपने काम करने में लगी हूँ, क्योंकि शाम का तो फिक्स है कि जाना है मार्केट शॉपिंग करने, और दोपहर को मैं थोड़े बहुत अपने काम निपटा लूँगी। और बीच के बाकी काम मैंने आपके साथ जो है शेयर नहीं किए हैं, क्योंकि व्लॉग हो जाता है बहुत ज़्यादा बड़ा, फिर आप लोग नहीं देखते हैं। और यहाँ पे मैं आपको जो है सब्जियाँ क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ना सब्जियाँ लेनी आ गई हैं। अब तो वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेकर आते हैं। जैसे ये 3 लेके आए हैं शिमला मिर्च, और ये वैसे ही किसी सब्जी में यूज़ होंगी, या फिर सैंडविच बनाने में, या फिर इनको ऐसे ही हल्का फ्राई करके खाया जाएगा, क्योंकि इनकी सब्ज़ी तो बनेगी नहीं, क्योंकि एक रेड है, ग्रीन, येलो इस तरह की है। और जो सीताफल है वो भी बड़ा छोटा सा लेकर आए हैं। लेकर तो सब्ज़ी यही आते हैं पहले से, लेकिन पहले ज़्यादा लेकर आते, 1-1, 2-2 किलो, तो उसमें से एक बार की सब्ज़ी बन जाती थी और मैं थोड़ी सी उठा के रख देती थी। तो उसको जैसे दोबारा बनाने का नंबर आए सब्ज़ी का, तब तक या तो वो ख़राब हो जाती थी, या फिर उस सब्ज़ी का टेस्ट उतना नहीं आता जितना जो है फ्रेश सब्ज़ी का आता है। तो यहाँ पे आज बनाए थे मैंने दाल चावल। और दाल चावल खाना खाने के बाद ना मैं अपनी किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करने में लगी हूँ, क्योंकि किचन है बहुत बड़ा, मैं सारा एक दिन तो नहीं फैला सकती। और वैसे भी जो मुझे लगता है ना, जो जिस अलमारी में या जिस ड्रॉअर में गंदगी है या वो मैंने साफ़ नहीं की है, तो मैं ऐसे करती रहती हूँ। तो ये जो अलमारी है, इसमें रहते हैं खाली डिब्बे, जो जैसे आइसक्रीम के हो गए, या जिसमें बिस्किट आ गए, कुकीज़ आ गए, तो इस टाइप के जो डब्बे होते हैं ना, वो मैं उनको साफ़ करके रख देती हूँ। जैसे कई बार खाना मंगा लेते हैं बाहर से, वो बाद में ऐसे ही काम आ जाते हैं। किसी को कुछ देना होता है तो तुरंत दे दो, या फिर कुछ सामान ज़्यादा आ गया तो उसको भर के रख दो। कम से कम ऐसे पन्नी में या पैकेट में रहने से तो अच्छा ही होता है, डब्बे में भर के रख दो। बाकी वो डब्बे
ऐसे ही हैं बिना मैच के हैं। तो इसलिए मैं वो डब्बे थोड़े से संभाल के रखती हूँ और इस अलमारी में भर के रखती हूँ। और ये दोनों कॉर्नर वाली अलमारी ही मुझे साफ़ करनी है। एक ये इधर मेरे सारे जो है कढ़ाई और भी बहुत कुछ आइटम भरा रहता है, तो वो कढ़ाइयाँ मुझे इधर करनी है और इधर का सामान मुझे सारा उधर भरना है। और सारी क्लीनिंग मैं इसलिए नहीं कर रही किचन की, क्योंकि कुछ जो अलमारियाँ हैं उनमें अंदर सनमाइका लगा हुआ है, तो उनमें तो कुछ नहीं होना। और कुछ अलमारियाँ जो पहले की बनी हुई हैं उनमें ना पेंट होना है, और वो पेंट सबसे बाद में होगा जब पूरे घर का काम ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे तो साफ़ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं कर लूँगी उनमें भी, जब नंबर आएगा आ जाएगा। और सारा किचन में इसलिए नहीं फैलाती हूँ क्योंकि मुझसे अकेले तो नहीं समेटा जाएगा, और अगर मैंने कर भी दिया अकेले एक दिन में तो मैं बाकी घर के काम नहीं कर पाऊँगी। और सबसे पहली जिम्मेदारी होती है बच्चों को देखना, बच्चों को खाना, बच्चों की केयर करना, वो सब पहले होता है। तो जब बड़ा काम होता है ना, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के कर लेना चाहिए, ना कि उसको देख के बस बैठे रहो, डरते रहो। अभी जैसे मेरे पास कोई बड़ी बाल्टी तो बहुत ज़्यादा है चावल भरने के लिए। ये चावल का कट्टा ना घर से आया था, मैं अभी घर गई थी कुछ टाइम पहले, तो आधा कट्टा चावल लाए हैं, ये ऐसे ही रखे पड़े थे। और किचन में बड़ी बाल्टी रखने की जगह नहीं है, जैसे कोई बड़ा सा बॉक्स या ड्रम रख लो। छोटी छोटी अलमारियां हैं तो उसमें तो ऐसे ही भर के रखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2-3 डब्बे भर दिए चावल के, और अभी कुछ रह गए हैं चावल इसमें, तो वो भी किसी न किसी डब्बे में भर के रखूँगी। तो किचन मेरा हो गया क्लीन, मतलब लग रहा है कि क्लीन हो गया है, बाकी आपको नहीं पता चल रहा होगा कि क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ। वो जो करता है ना क्लीनिंग, उसको पता चलता है जो क्लीनिंग करता है। तो यहाँ पे बयान भी आ गया था, और उसके बाद मुझे ये ढेर सारे कपड़े तह लगाने हैं, और थोड़ी सी थकान भी हो गई है, तो थोड़ी सी मैं रेस्ट भी कर लूँगी, और साथ के साथ अपनी ग्रीन टी भी पी लूँगी, क्योंकि आजकल ना मेरा फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और वेट तो बढ़ ही रहा है और फैट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यही शाम के टाइम हल्का फुल्का खाना बनाने के बाद फटाफट से रेडी हो गई है, और जो है चल दिए हम अपना गाड़ी की तरफ, क्योंकि गाड़ी नीचे खड़ी है। ड्राइवर हमारा जो पतिदेव है वो नीचे खड़े हैं। और तो यहाँ पे ना हम चले शॉपिंग करने करवा चौथ की, क्योंकि करवा चौथ भी पास में ही आ गया, और मेरी जो है कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई है। और ये चांद देखिए, चांद मतलब आज तो ठीक ठाक टाइम पे निकल रहा है। करवा चौथ वाले दिन चांद के भी नखरे हो जाते हैं, क्योंकि सारा दिन भर भूखी रहती हैं औरतें, और उनको चांद नहीं मिलता देखने को, जल्दी टाइम से नहीं निकलता वैसे चांद। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पे साड़ियों वाली दुकान पे। बाकी अब की बार ना टाइम बहुत थोड़ा सा था शॉपिंग करने का और इन सब चीज़ों का, और इस बार साड़ी लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा। अब मुझे कुछ अलग ही लेना था, गाउन लेती या फिर मैं कुछ, अब आजकल बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कुछ ना कुछ मैं ले ही लेती। लेकिन हस्बैंड के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, क्योंकि मुझे भी घर जाके घर संभालना होता है, घर देखना होता है, सारे में गंदगी डस्ट और ये सब होता है। तो यहाँ पे ना मैंने 2 घंटे के बाद 3-4 साड़ियाँ जो सेलेक्ट करी थी, और वो सब मैं जो पहन के देख रही थी, और इन्हीं में से एक मैंने ले ली है। कौन सी ली है वो आपको मैं दिखा दूँगी किसी न किसी व्लॉग में, या फिर करवा चौथ वाले व्लॉग में आ जाएगी, क्योंकि ये व्लॉग भी मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, और लेट ही मैंने शॉपिंग करी है। फाइनली 2 घंटे के बाद ना मुझे जो है साड़ी ट्राई करनी पड़ी, और क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम वैसे नहीं लगता अगर मैं सिंपल कपड़े लेती हूँ, या मेरे स्किन टाइप के कपड़े मुझे एकदम से दिखने को मिल जाए ना। कई बार होता है कि देखते ही पसंद आ जाते हैं और कई बार नहीं आते, तो इसलिए मुझे टाइम लगता है, क्योंकि आजकल सब साड़ियों में ब्रोकेड और बंदेज और इस तरह की ज़्यादातर साड़ियाँ चलती हैं ना, अच्छी होती हैं। मैं सबको देखती हूँ पहनते हुए, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं नहीं पहन सकती, मुझे चुभ जाती है स्किन में। और जो उनमें उनका बॉर्डर होता है, या कोई लेस होती है, या कोई एक धागा
या तो एक तार, मतलब मुझे हर छोटी से छोटी चीज़ भी देखनी पड़ती है। तो बाकी मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मेरी कोई चॉइस भी इतनी अच्छी नहीं है। और करवा चौथ की साड़ी कैसी ली, कौन सी ली, वो आप गैस करके मुझे बताना। बाकी तो मैं आपको करवा चौथ वाली व्लॉग में ज़रूर दिखा दूँगी, क्योंकि मुझे पहननी है करवा चौथ पे और करवा चौथ के लिए ही ली है। तो और अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है ना तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और जो नए होना चैनल पे वो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। उसके बाद हम पहुँचे अपना सीधा घर की तरफ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।